हाथ से बनाना पड़ता है। लॉक कैसे करा? नहीं वो इसको कैप्चर करो। यस मैम हो गया। दूर से कर दूर से। सो ये आपका बेसिकली ये बेस है, इसके ऊपर हाँ फ्लेक्सिबल प्लाई से कवर कर रखा है और इसके ऊपर ये आप ये MDF है, ये वाला MDF है और HDMR है वैसे, HDMR है। तो हाँ, हमने HDMR बहुत सारा यूज हो रहा है हमारा। पीछे से पीछे इसकी लाइफ अच्छी है और फिनिशिंग बेटर हो जाती है। और इसको आपने HDMR रैप के और फ्लेक्सिबल चार में हाँ ये इसके ऊपर ग्लास है, ये ग्लास है, ऊपर नहीं आना कुछ भी, ये हट जाएगा। हम ग्लास के लिए भेजेंगे इसको, ग्लास वाला इस साइज की ग्लास कटेगा, उसकी होल करेगा, देन उसकी टफनिंग होगी। टफन भी होगा, टफन पहले होल किया जाएगा, साइज में कटेगा तब टफनिंग के लिए जाता है। ग्लास टफन हो जाएगा नहीं काट सकते, ये बात हमेशा टूट जाएगा। You have to bear it in your mind कि ग्लास जो है पहले टू द साइज कटेगा, उसके अंदर ड्रिलिंग होगी, जो कुछ भी करना है जहाँ जहाँ पे भी आपके पेज आना है उसके बाद ही टफनिंग के लिए जाएगा। टफनिंग के बाद ग्लास कटिंग नहीं हो सकता। टफन है तो उसको सपोर्ट कर रखा है टेढ़ा करके, कोई रॉक नहीं है मेरे को तो मालूम। ये रॉ वुड है आपकी मराठी जो सॉफ्ट है इसलिए ठीक है, और इसके ग्रेन्स हमको दिखाने नहीं है बेसिकली, राइट? तो दैट इज व्हाई इट इज कम्प्लीटली अपहोल्स्टर्ड। जहाँ पे हमें लकड़ी के ग्रेन्स दिखाने हैं वहाँ पे हम लकड़ी को एक्सपोज छोड़ते हैं, राइट? शिफ्ट दिस साइड, लेट अदर्स आल्सो सी, करेक्ट? तो अब जब आपका फ्रेम बन गया है तो ये तो नीचे का सपोर्ट हो गया, अभी इसके अंदर लेग्स लगेंगे बाद में। जो सर लगाएंगे, स्टील के लगा रहे हैं आप, कौन से लगा रहे हैं आप? स्टील के लगा रहे हैं। उसके बाद उसको हाइट भी तो चाहिए ना। अब नोबडी हैज आस्क्ड कि सर हाइट क्या है, ये आपकी सीट की हाइट बनेगी। तो फ्रेम की हाइट और जो एक्चुअल सीट की हाइट होती है उन दोनों में फर्क होता है, वो कैलकुलेट करके चलते हैं हम कि ये जो लकड़ी लगेगी फ्रेम की, मतलब जहाँ पे सीट हमारा आके रुकना है वो किस लेवल पे रुकेगा। फिर आपका ये वाला कौन सा आया, ये बैक की आ गई, और आपका हैंड रेस्ट आएगा, इसकी भी हाइट में फिर फर्क लेके चलते हैं क्योंकि दोनों के अंदर कुछ नहीं है। All depends on the design of the sofa and the chair, and it is not a constant thing. It will change every time. All right? Yes. Got it? तो ये आपने इसको भी सपोर्ट के लिए देना पड़ेगा। तो ये आई एम टेलिंग अबाउट these woods which are coming, right? And then this is the support. ये जो ट्राइंगल के अंदर लगा रखा है, दिस इज अगेन सपोर्टिंग इट, राइट? तो आपकी हाइट की कैलकुलेशन होती है फ्रेम की, that is based on what is going to be the total height of the seat, what is going to be the total height of the back, and what is going to be the total height of the armrest of the sofa. Clear? टाई की भी वेट कटिंग करी गई है, वो वहाँ पे वेट कट करा गया उसको। किसका? टाई जो लगी है, ये भी टाई कहते हैं ना इसमें? हाँ, नहीं इसको नहीं, क्या? अंदर जो आर्च सी और ये ट्रायंगल सी लगी, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ना? है, वो आपको बताएगा कि उसको कैसा चाहिए। अच्छा, एक हमें जो क्वेश्चन पूछना है वो ये पूछना है, व्हाट डू यू मीन बाय कोर? व्हाट इज अ कोर? इन बच्चों को नहीं मालूम सर, आई एम आस्किंग यू। कोर इज द सेंटर, जो हमारा ये बीच वाला पोर्शन है, ये कोर कहलाता है। तो अगर इसमें ये लेयर्स है, दिस इज प्लाई। अगर इसमें ब्लॉक्स हैं, वुडन के ब्लॉक्स हैं, और ऊपर और नीचे दो प्लाई से कवर किया है वुडन ब्लॉक्स को, वो बोर्ड हो जाएगा, कमर्शियल बोर्ड और कमर्शियल प्लाई। ठीक है, ये डेंसिटी का फर्क है। आप प्लीज उसको फील करके देखो, ये मेन है, ये देखो दब नहीं रहा ना, दब रहा है पूरी एक शीट है। हाँ, इसको ये क्रिस क्रॉस ग्रेड होता है। ये हार्ड है, कम, ये ज्यादा, ये कम डेंसिटी, ये 32 डेंसिटी और ऊपर आ जाए हमने डेंसिटी इंक्रीज कर दी, हमने सपोर्ट देना है नीचे और ऊपर सॉफ्टनेस देनी। तो नीचे हार्ड होगा, ऊपर सॉफ्ट होगा, तो सपोर्ट भी मिलेगी और एक सॉफ्टनेस भी मिलेगी।
हार्ड पे बैठने में तो वही हो गया ना कि आप रुई का गद्दा डाल दोगे, लेदराइट और व्हाटएवर विल कम। पूरा नहीं करेंगे। ये आप नीचे इसमें देख सकते हैं स्प्रिंग्स। ये जलेबी आप कहते हो उसको सर? हाँ। जलेबी स्प्रिंग ना? जलेबी स्प्रिंग है, क्योंकि इसमें अगर हम नॉर्मल स्प्रिंग जो पहले रखते थे सोफा में वो लगाएंगे ले साहब उससे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। कैप्चर कर लेना मैम। बट ये है क्यों स्प्रिंग लगी हुई है क्यों? वो ज़्यादा चाहिए। Another thing that you must understand, cushioning effect जो है लग्जरी का भी Cushioning आपको effect, एक एहसास देता है, right? When we speak about the rugs and the carpet, अगर आपका पैर आपके कारपेट के अंदर धंस रहा है, that means लग्जरी का फील आता है, right? तो ये सब चीजें भी आपको मालूम होंगी। सर ये पूरी गई हुई है। ये पूरी पीछे से लेके आगे तक ये सपोर्ट है। ये फ्रेम से पीछे की फ्रेम से आपका लेके आगे। एक स्प्रिंग इसलिए ये सपोर्ट भी दे रही है आपको और एक बम्पिंग इफेक्ट भी दे रही है। और ये लेयरिंग नेल्स यूज करने का भी तो कोई रीजन नहीं होता। नेल्स अगर यूज करेंगे बच्चे, पहले नेल्स यूज होते थे, फैब्रिक उससे क्या होता था जब इसमें स्ट्रेंथ पड़ती है ना, कुछ पावर पड़ती है, फट जाता था। अच्छा नेल का एक आप बहुत कम सरफेस पकड़ते थे, तो ये बेटर ऑल्टरनेटिव है। तानिया, have you taken that class? ये बना रहे हैं, देखिए अभी इनके पास फार्मा भी है हाँ जी। और वो वुड भी है। वुड को ये पीस को कार्व करके, ये वाले पीस को कार्व करके उन्होंने ये एक लेग निकाला, तो ये फर्मा है। एंड अब now what you have to understand is कि actual wood का पीस इतना होगा। This is actual wood, but what is this? ये वेस्टेज निकला है। अगर मैं बात कर रही हूँ और ना इसकी, तो ये पूरी लकड़ी की आपको एक लंबाई और एक विड्थ लेनी पड़ेगी, करेक्ट? जब ये ले लिया तो उसके अंदर जो उनका मोल्ड है वो रखा जाएगा। एक मिनट पन्नों पर ये अब आप क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख के देन यू आर गोइंग टू टेक इट, ठीक है? तो वेस्टेज होगी। वेस्टेज कहाँ कैलकुलेट करोगे? फर्नीचर जो आप बना रहे हो उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है? कम से कम वेस्टेज होनी चाहिए पॉइंट विच इज दिस मटेरियल जो कि आपका स्टेंसिल कटा हुआ है, MDF, पतला वाला MDF है, करेक्ट? तो लो कॉस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रहेगा लेकिन स्टर्डी होना चाहिए। पेपर के ऊपर अगर पैटर्न बनाओगे एवरी टाइम यू हैव टू टेयर ऑफ इट, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये आपका बना हुआ है तो ये आपका परमानेंट रहेगा और ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ यूज, बार बार रखा और उसकी शेप बना के उसको, ठीक है? तो ये जब मैं पेंट कर दूंगी तो ये नजर आएगा कुछ नहीं आएगा मैम, ठीक है? आ गया? ये बेसिक फर्क है बिटवीन अ पेंट एंड अ पॉलिश। हाँ, मतलब उसमें ये नहीं जाना कि ये लिक्विफाइड पिगमेंट है। हाँ, पिगमेंट है। अब इसके अंदर मैं कलर डाल दूंगी तो वो भी पिगमेंट ही हो गया ना। बट बेसिक डिफरेंस है कि आपको यहाँ ग्रेस नजर आ रहे हैं, पॉलिश करा हुआ है। लेकिन अगर यही चीज पेंट हो जाती है, मैंने दिखाया था स्क्रू का आपको करना वो है। मैंने यहाँ पे किया है। तो स्क्रू का जो टॉप होता है, देन हाउ डू यू फिक्स इट? ग्लू के साथ, adhesive। ग्लू के साथ इसके अंदर इसमें पूरा गड्ढा- खांचा बनता है, Yes. खांचा बना के उसमें उसका बेस लगता है, फिर स्क्रू लगता है और नीचे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे उसका हाँ चूड़ी करते हैं। उसमें भी पीस होता है मेटल का। एग्जैक्टली हाँ। मेटल की तो आपको स्टोन में केसिंग डालनी वो पड़ेगी। ब्लॉक बोर्ड जिसकी एक तरफ की प्लाई हटा रखी है, प्लाई के अंदर कट मार रखे हैं, कट मार रखे गोलाई घुमाने की गोलाई घुमाना है। प्लाई है लेकिन उसके अंदर कट मार्क करके, इसमें जैसे कहा ना डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिस तरह आप मोल्ड कर सकते हो।